हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? यस, सो मुंह देख के समझ ही आ रहा होगा कि मेरा ट्रिप खत्म हो चुका है एंड इट वाज रियली गुड. सो यस, आई एम फाइनली बैक एंड नाउ आई एम इन पुणे. सो ट्रिप ख़त्म हो चुका है बट थोड़ा सा तो दुख है, ख़त्म हो गया है, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं. बट ट्रिप वाज रियली एन्जॉयबल, बहुत ही सही था, अच्छा लगा. तो सोचा जो आप जाना चाहते हो, आई थिंक फॉर फर्स्ट फॉरेन ट्रैवल जो भी करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ थाईलैंड. बहुत ही इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा. इट विल बी टू स्मूथ एज एन इंटरनेशनल ट्रिप. सो डेफिनेटली आप अपना पहला टूर थाईलैंड से स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर अदर्स दे ऑलरेडी नो फॉरेन ट्रिप कैसा होता है, तो इट विल बी ए केक वॉक फॉर देम, कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं. सो ये इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं जाके आ चुका हूँ तो मैंने देखा एक्चुअली चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को टिप्स, मोर ऑफ अ टिप और व्हाट यू से, इट्स मोर ऑफ अ लाइक चेकलिस्ट आई विल गिव यू कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए व्हेन यू आर ऑन द ट्रिप. ठीक है, सो बेसिकली मेरे पास एक चेकलिस्ट है. ये डिटेल्स मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में सो दैट आप उसको रेफ़र कर पाएँ. बाय द वे, इस जगह पे आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे टेक्स्ट, जो मैं ऑलरेडी जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ वो वहाँ मैं लिख दिया हूँ सो दैट आप उसको इजीली रेफ़र कर पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो डेफिनेटली इंटरनेशनल टूर है, सो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट चीज़ चाहिए पासपोर्ट. ठीक है, सो पासपोर्ट और 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए. सो थाईलैंड इज़ नाउ, नॉट नाउ, थाईलैंड बीइंग ए कंट्री वेयर इंडियंस आर ऑलवेज ऑन वीज़ा इन अराइवल. सो आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है वहाँ पर जाने के लिए. ठीक है, उसके बाद सबसे पहला रहता है, जैसे आप वहाँ जाएंगे आपको वीज़ा इन अराइवल के लिए फ़ीस देना पड़ेगा. एंड फिक्स जो आप देंगे वो मैंडेटरी इन थाई बात है, थाई करेंसी में आपको देना पड़ेगा. इसीलिए जब आप कहीं भी इंडिया के किसी भी लोकेशन से बोर्ड कर रहे हैं एयरपोर्ट से, इजीली आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं. अगर आपके पास इंडियन करेंसी नहीं है तो कार्ड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं. बट करेंसी जब आप ले रहे हैं तो मेकिंग श्योर कि आपके पास पैन कार्ड है एंड दैट टू फिजिकल वन, नॉट मोबाइल पे दिखाने से नहीं चलेगा. तो आप अपना पैन कार्ड जरूर लेके जाएं. ठीक है, तो करेंसी पर पर्सन 10,000 बाथ इज़ व्हाट इट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, आप अगर वहाँ जाके प्रायोरिटी में कुछ कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मांगेंगे, वेदर यू हैव बाथ और नॉट. यू जस्ट पे 2,000 फॉर, दे विल से यू आर एंटर्ड. अगर आप लोग नॉन प्रायोरिटी में जा रहे हैं तो जनरली दे आस्क कि आपके पास कितना लोकल करेंसी है. सो और मैंने जितना 7 दिन रहा उधर और मैंने जितना देखा, इट्स वर्थ टेकिंग 10,000 बात, क्योंकि आपको एक्चुअली में ज़रूरत पड़ेगी 10,000 बात. सो 10,000 बात ले लो. दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पर जाने से पहले आप एक ट्रैवल अडेप्टर अमेजोन से ज़रूर खरीद लेना, वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वहाँ के प्लग पिन्स जो होते हैं वो इंडिया से डिफरेंट होते हैं. तो इट कैन बी ए शॉकर फॉर यू. अगर आप पहले बार ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल तो मेक श्योर कि आप ट्रैवल अडेप्टर जरूर लेके जाए साथ में, अदरवाइज़ आप कुछ भी चार्ज नहीं कर पाएंगे. फिर आपको वहीं से ट्रैवल अडेप्टर खरीदना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कम्स कैप. देखिए, ये आप जो थाईलैंड जा रहे हैं ना, दैट विल बी ट्रॉपिकल वेदर, तो टैनिंग होना मस्ट है. सो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलूँगा कि एक कैप लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि दोपहर में आप जब घूमेंगे इट्स श्योर दैट कि आपके फेस ना टैन होने का चांसेस है. तो एक कैप लेके जाइए. टैनिंग की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली द सेकेंड थिंग दैट शुड बी विथ यू इज़ सनस्क्रीन. डेफिनेटली मत भूलना, अदरवाइज जब आप आओगे पूरा काले हो जाओगे. इट विल बी दैट टैनिंग इन थाईलैंड. सो मेक श्योर यू हैव ए गुड सनस्क्रीन. फिर मैं जब गया था तब कुछ कुछ जगह में थाईलैंड में मास्क मैंडेटरी थे, बट मैंडेटरी होने के बाद भी लोग ना पहन रहे तो देयर वाज नो वन टू टेल देम कि आप क्यों नहीं पहन रहे हो. बट टू बी एन सेफर साइड, एक 5-6 मास्क अपने बैग में रखे रहना. इन केस दे आस्क, जहाँ भी जा रहे हो पॉकेट में एक मास्क डाल के चले जाओ. इफ़ दे आस्क इट ना, यू हैव टू वेयर इट, जस्ट वेयर इट. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या होगा कि दो हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में अभी रहते हैं, तो बारिश हो रहा है इसीलिए आपको आवाज़ आ रही होगी. सो डिजिटल वर्ल्ड में है तो कोई आपको जनरली प्रिंट आउट मांगता नहीं है, बट फॉर अ सेफ्टी रीज़न हो सके तो आपकी पूरी लिटरनरी का एक प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए. खुदा ना खास्ता इफ़ योर मोबाइल बैटरी गोज़ डाउन, कहीं पर आपको एक ऑफलाइन आपको चाहिए होगा
तो दैट विल बी ए गुड हेल्प, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पटाया में 2 व्हीलर रेंट पे लिया था, सो अगर आप 2 व्हीलर रेंट लेने का कुछ सोच रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने साथ इंडिया का 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाए, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि आपके पास अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है क्या। सो इट्स बेटर टू टेक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस व्हेन यू आर गोइंग, अगर आप 2 व्हीलर रेंट करने का सोच रहे हैं। इफ नॉट, वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी मेडिसिन। सो मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि सर दर्द, सर्दी, खांसी, मिनिमम वाली चीज़ें, बदन दर्द, मिनिमम वाले जितने सारे चीज़ें हैं राइट, उनके मेडिसिन साथ में लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो फार्मेसी रहेगा, आई डोंट नो हाउ ट्रस्टेबल दे आर, और वो लोग हमारे इंडियन बॉडी को जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है। तो बेटर यू कैरी ए मेडिसिन, ज़्यादा नहीं, 2 4 लेके जाओ। मैं लेके गया था, उसमें से कुछ ज़रूरी पड़ा भी नहीं, आई जस्ट टेक इट, जैसे मैं लिया था वैसे ही लेके आ गया, बट इट्स गुड, आपको लेके जाओ। फिर नेक्स्ट, पेन अपने साथ जरूर लेके जाना, क्योंकि वीज़ा एंड अराइवल का फॉर्म जहाँ मिलेगा ना, वहाँ बहुत भीड़ होता है, एंड पेन ना हो तो आपको बहुत समय वेट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप अपना पेन लेके जाओ। और सेकेंड इज एडेसिव और गम साथ में लेके जाना। वहाँ पर इतनी मारामारी होगी और लोग फ्लाइट से उतरने के बाद इतने जल्दी में होते हैं कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैंने क्या किया था, मैंने ऑलरेडी उनके वेबसाइट से, मैं वो लिंक भी आपके लिए डाल दूंगा, ऑलरेडी वेबसाइट से उनका ऑन अराइवल फॉर्म ले लिया था, दैट इज़ JM88। वो फॉर्म ले जाने के बाद उसको मैंने प्रीफिल कर रखा था। उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका फोटोग्राफ, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, डायमेंशंस और सब, वो फोटोग्राफ आपको चाहिए 2x4। सो आप कहीं भी किसी भी जाएंगे स्टूडियो अपनी सिटी में जहाँ पर भी आप रहते हैं, उनको बोलिएगा कि 2x4 में मुझे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, तो वो करके दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो इजीली मिल जाता है, वो लिखिए। तो मैं ऑलरेडी प्रीफिल्ड फॉर्म और गम में लगा के मैं चला गया था। तो मैंने देखा, अगर आप ये प्रीफिल करके जाओगे ना, कुछ नहीं है, फ्लाइट से उतरे सीधा एंट्री करोगे आप वीज़ा एंड अराइवल के लिए। लोग लेकिन वहाँ पर लिखने के लिए मारामारी चलता है, फिर फ़ोटो को चिपकाने का मारामारी चलता रहता है। तो इस बेटर पेन एंड एडहेसिव लेके जाओ, एक फॉर्म को पहले से प्रीफिल करके रखो और एक ब्लैंक पेपर भी रखे रहो। इनकेस आपको वहाँ पहुँचने के बाद लगा कि आपने डाटा कुछ गलत डाल दिया है, दैट नीड्स करेक्शन, दूसरा फॉर्म लो, फिलअप करो, एडहेसिव से अपना फ़ोटो चिपकाओ, एंड देन यू गो टू अराइवल, ठीक है। देन लास्ट एंड the thing I really appreciated myself is a travel pouch. बेसिकली एक छोटा सा बैग जो आपके पास रहे, वो सबसे अच्छा है, बिकॉज आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, मेकिंग श्योर कि छोटी छोटी चीज़ें आपके पॉकेट में रहे, इजीली एक्सेसिबल रहे, वो सही रहता है। और क्या होता है ना, फॉर गाइस, बैक पॉकेट में कुछ भी रहे ना, देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ पिक पॉकेटिंग। और आप ऐसा मत सोचिए कि आप थाईलैंड जा रहे हैं तो वहाँ पर चोरी नहीं होता, नहीं, थाईलैंड में भी चोरी होता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एक ट्रैवल पाउच लें, छोटा सा, यहाँ पर एक लगा देना, मैं एक फ़ोटो यहाँ पर डाल दूंगा ट्रैवल पाउच का। तो वहाँ पर आराम से आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखो, पासपोर्ट रखो, जो जो आपको चाहिए, करेंसी का कुछ अपने पॉकेट में रखो, कुछ वहाँ पर रखो, है ना, आराम से आप घूमो। सो यही कुछ चेकलिस्ट हैं जो मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि बिफोर आप जाने वाले हो ये सब चीज़ें आप देख लो, ठीक है। ये आपके पास अगर रहेगा, आपको बहुत ही ईजी रहेगा ट्रिप, ठीक है। सो जो जो मुझे लगा वो मैंने दिया, और मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा उसका स्क्रीनशॉट भी, सो दैट आपको इजी हो, या फिर लास्ट वीडियो के आखिर में भी मैं एक उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ये जो मैंने लिस्ट लिखा है, आपको बहुत ईजी रहेगा। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी कंट्री है, ईजी एंट्री है, ईजी एग्जिट है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, आई थिंक और कुछ नहीं है। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको कुछ हेल्प हो पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच।